हेलो स्टूडेंट, महेश्वरी क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो से पहले हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज बीइंग या वर बीइंग। वाज बीइंग का जो प्रयोग है वो आई, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ होता है, और वर बीइंग का प्रयोग यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ होता है, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब सबसे पहले इसमें आते हैं एसेटिव सेंटेंस। तो इसकी एक्टिव वॉइस में क्या पहचान है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। परंतु पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वाज बीइंग या वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब ये पहला सेंटेंस देखिए, द कैट वाज ड्रिंकिंग ऑल द मिल्क। अब यहाँ वाज आ गया है, वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, तो इसका मतलब है कि इट मीन्स ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो वही सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटिए। द कैट इसमें सब्जेक्ट है और ऑल द मिल्क ये ऑब्जेक्ट है। तो हम शुरू में ले आए ऑल द मिल्क। ऑल द मिल्क क्योंकि पदार्थ है, द्रव है, इसलिए सिंगुलर, तो ऑल द मिल्क के साथ आएगी सिंगुलर वर्ब यानी वाज बीइंग। ऑल द मिल्क वाज बीइंग। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, तो क्या होगी थर्ड फॉर्म? ड्रंक बाय द कैट। सेकंड वाक्य है ही वाज स्पीकिंग द ट्रूथ। सी वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो सी ये सब्जेक्ट है और द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है। तो क्या करना है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, और नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई का प्रयोग होता है। तो द ट्रूथ शुरू में आ गया और ये सिंगुलर है, तो इसलिए वाज बीइंग का प्रयोग हो गया। द ट्रूथ वाज बीइंग। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? स्पोकन, और सी उधर जाके क्या हो जाएगा? बाई हर। तो सेंटेंस क्या हो गया? द ट्रूथ वाज बीइंग स्पोकन बाई हर। यू वर ड्राइविंग ए कार, इसमें यू सब्जेक्ट है और ए कार ऑब्जेक्ट है। तो ए कार को हम प्रारंभ में ले आए, सब्जेक्ट बना दिया हमने, और ए कार के साथ वाज बीइंग सिंगुलर वर्ब, तो वाज बीइंग। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, ड्राइवन बाई यू उधर जाके यू में बदल जाता है। फोर्थ सेंटेंस आई सब्जेक्ट है और ए रेस ऑब्जेक्ट है। आई वाज रनिंग ए रेस, तो ए रेस शुरू में आ गया। ए रेस सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो वाज बीइंग। ए रेस वाज बीइंग रन, रेन, रन, रन बाई आई उधर जाके कहीं में बदल गया? मी में, बाई मी। द प्लेयर्स वर बीइंग प्लेइंग हॉकी, तो द प्लेयर्स ये क्या है? सब्जेक्ट। हॉकी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हॉकी प्रारंभ में आ गई, सब्जेक्ट बन गई, और हॉकी है सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा? हॉकी वाज बीइंग, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब वाज बीइंग, हॉकी वाज बीइंग प्लेड की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय द प्लेयर्स। तो आपने देखा ये थे एसेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में बनाई गई नई वीडियोस का अपडेट आपको
प्राप्त हो सके। इसके बाद आपके आते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस का आपको पता ही है कि वाज या वर के बाद क्या आना चाहिए, नोट आना चाहिए। और जो पैसिव वॉइस होगी उसमें वाज नॉट बीइंग और या वर नॉट बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब इसमें सेंटेंस है सी वाज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। सी क्या है, सब्जेक्ट। द प्लांट्स क्या है, ऑब्जेक्ट। तो द प्लांट्स शुरू में आ गया। प्लांट्स प्लूरल्स है, तो प्लूरल है तो इसके साथ वर बीइंग का प्रयोग होना है और नोट इसके बीच में लगता है, तो वर नोट बीइंग। और वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड बाय। सी का क्या हो जाएगा, हर। वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वी सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। जब इसको शुरू में प्रारंभ में सब्जेक्ट के रूप में लाए, फुटबॉल होता है एक वचन, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या होगा, वाज बीइंग का प्रयोग होगा। और नेगेटिव है तो वाज नॉट बीइंग। और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। और वी उधर जाके बदल जाएगा अस में, तो बाई अस। दे वर नॉट राइटिंग लेटर्स। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटिए, दे सब्जेक्ट, लेटर्स ऑब्जेक्ट। तो लेटर्स शुरू में ले आए। लेटर्स क्या है, बहुवचन। प्लूरल्स है तो प्लूरल्स के साथ बहुवचन के साथ वाज बीइंग का प्रयोग होना है। तो लेटर्स वर नॉट बीइंग रिटन बाई देम। तो ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रारंभ होते हैं। आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है, वाज या वर सब्जेक्ट से पहले होंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होगा। और पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, वाज बीइंग या वर बीइंग लगना है, तो वाज या वर तो सब्जेक्ट से पहले लगते हैं और जो बीइंग है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। परंतु यदि IW आया हुआ है, इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ है, तो वाज या वर से पहले उसको लगा दिया जाता है, वो एज इट इज रहता है। तो अब देखिए, वर दे टीचिंग अस। हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बना है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांट लीजिए, दे सब्जेक्ट अस ऑब्जेक्ट। अस शुरू में आके वी बन जाएगा, तो वी के साथ वर का प्रयोग होना है, वर बीइंग। तो वर तो यहाँ और बीइंग कहाँ आएगा, ये सब्जेक्ट के बाद, तो वर वी बीइंग। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट बाय। दे का क्या हो जाएगा, दे जब जो है ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेगा तो दे का हो जाता है देम, तो बाय देम। तो कैसे बन गया, वर बी बीइंग टॉट बाय देम। अगला जो सेंटेंस है वो क्या है, वाज सी एब्यूजिंग यू। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटिए, सी सब्जेक्ट यू ऑब्जेक्ट। तो यू को जब शुरू में लाएंगे तो यू के साथ प्रयोग होता है वर बीइंग। तो वर तो यू से पहले और बीइंग कहाँ, यू के बाद। तो कैसे बन गया, वर यू बीइंग। और एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, और सी उधर जाके कहाँ में बदल जाएगा, बाय हर में। तो वर यू बीइंग एब्यूज्ड बाय हर। हु वाज टेलिंग ए लाई। हु को आप जानते हैं, हु बदल जाता है बाई हुम में, तो बाई हुम। ए लाई के साथ वाज का प्रयोग, तो बाई हुम वाज ए लाई बीइंग। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। व्हाट वर यू डूइंग। तो आप जानते हैं व्हाट वाले सेंटेंस में व्हाट के तुरंत बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आती है, तो व्हाट वाज बीइंग। व्हाट वाज बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय यू। व्हाट के साथ जो सिंगुलर वर्ब आएगी ये ध्यान रखना है आपको। विच बुक वर यू रीडिंग, तो विच बुक एज इट इज, और वही जैसे हमने व्हाट के साथ किया था कि विच बुक वाज बीइंग रेड। रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाय यू।
लास्ट सेंटेंस है वाई वर यू एब्यूजिंग हर, तो वाई एज इट इज, हर को शुरू में लाना है तो बदल गया है सी में, तो वाई वाज सी बीइंग एब्यूज्ड और बाय यू। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।